जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। भगवान शिव की अद्भुत गाथा में बाबा का ही नाम है। बाबा ही सुनने वाले हैं, बाबा ही सुनाने वाले हैं और बाबा ही समझाने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा मन से बोलना, जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो। बाबा की महती कृपा, अनुकंपा, बाबा की दया का सार है बाबा का नाम। जब अनेकों जन्मों के तुम्हारे पुण्य उदय होते हैं तो भगवान शिव की महिमा का गुणगान सुनने का मौका मिलता है। तुमने जाने अनजाने जय शिव शंभू, जय शिव शंभू कह कह कर एक कंप्लीट माला कर लिया। आपको पता नहीं चला, आपने 108 बार जय शिव शंभू कहा है। जय शिव शंभो। ये माता और पार्वती का विग्रह है मानो। जीवन में दुख अनेकों हैं। कौन कहता है, ये कौन बोलता है कि हर कोई सुखी है? किसी के पास बहुत सारा धन होने के बाद भी, बहुत सारा वैभव होने के पश्चात भी, अगर तिजोरी में नोट रखने के बाद कोई सुखी और समृद्धशाली होता, किसी के जीवन में सुख मिलता होता, कोई चैन से रह पाता, तो आप यकीन मानिए अब तक तिजोरियों में नोट रखना एक यंत्र बन जाता और हर कोई बस एक तिजोरी बनाता, कुछ नोट रखता और सुखी हो जाता। न कोई मंदिर बनाता, न कोई गिरजाघर बनाता। तुम जिस भी देवता के मंदिर में जाते हो, जहां भी तुम दर्शन करते हो, जहां का भी तुम्हें प्रसाद मिलता है, वो सब भगवान शिव में ही तो है। बाबा ही सब संनियंत्रण करते हैं, बाबा ही सब निर्माण करते हैं। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। जिस दिन से गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं हम लोग, उस दिन से हम लोग को बहुत अच्छा हो रहा है। समस्या थी, बहुत सा समस्या थी। हम लोग को बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था उतना अच्छा से, सब बंद थी और घर परिवार में भी कितना समस्या आया, कितना दुख कष्ट
आया, सब चीज़ अच्छा हो गया, ठीक है हुआ अभी। अब तो प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को 1-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए, और मेरे को मेरे जीवन में बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा है। जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426। जन्म देना, पालन करना और श्रृंगार करना, ये तीनों के तीनों काम उस त्रिलोकीनाथ के ही हैं। ये तीनों के तीनों कामों के लिए उसने जरूर किसी को लगाया होगा, लेकिन ये सब काम उस त्रिलोकीनाथ के ही तो हैं, वही कर रहा है। उसी की मानो ये व्यवस्था है सारी। तुम्हारे जीवन का ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कौन सा पन है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब तो बाबा ने किया है। त्रिकाला वाधित सत्य है ये। क्या बाबा शिव अजर और अमर है। क्या बाबा शिव ना तो जन्म होता है, ना तो मृत्यु होती है, ना तो कोई अवतार होता है, ना तो कोई सरोकार होता है। बाबा तो हर उस जगह पर है। तुम जब जन्म ले रहे हो, तुम्हारी शून्यता से लेकर तुम्हारी विशालता तक, तुम्हारी विशालता से लेकर तुम्हारी संपूर्णता तक बाबा शिव है। एक बार सिर्फ शिव महापुराण सुनने वालों को कितने ही जन्मों के पाप ताप और किए कराए इधर उधर की दुनिया भर की चीजें सब समाप्त हो जाती। तुम्हारे जीवन में अगर सुख नहीं है, अगर तुम्हारे जीवन में संपदा नहीं है, मेरे कोई जानने वाले हैं, उनसे हम मिले तो उन्होंने अपने वैभव का परिचय कराया हमें। जी इनका तो 500 बेड का हॉस्पिटल है, जिनके पास बहुत सारा धन है, बहुत वैभव है, बड़ी संपदा है और बहुत सारा कुछ, जाने क्या क्या। परिचय उन्होंने साधन से कराया। मैं ठहरा फक्कड़, मैं ठहरा उस भोलेनाथ का सबसे छोटा वाला भक्त। मुझदास को तो किससे ही फायदा है, मुझे तो मेरे बाबा से फायदा है, मुझे तो मेरे नाथ से संपन्नता है, मुझे मेरे नाथ से संपन्नता, मुझे मेरे नाथ से संबंध, मुझे मेरे नाथ से कनेक्शन है। जब वो मुझे मिले तो उनका विशेष उद्देश्य था, गुरुजी कुछ मेरे हाथ को देखकर बताओ ना, बताओ ना मेरे भाग्य और कपाट में कुछ लिखा है क्या। मैंने पहले तो मुस्कुरा के कहा, क्या ही आवश्यकता है, आपके पास तो सब है। जिस चीज के लिए लोग परेशान होते हैं, जिस चीज के लिए लोग प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सब तो आपके पास अनायास है। लोगों को धन चाहिए, आपके पास है। लोगों को वैभव चाहिए, आपके पास है। संपदा चाहिए, आपके पास है। बड़ा नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए,
लोग दूर दूर तक जानने वाले हों, आपके पास सब है, क्या बताऊं, क्या कहूं। शायद सत्संगी होने की वजह से उन्हें लगा कि मेरी मुस्कुराहट में कुछ बात है, जब थी नहीं। बोले नहीं महाराज, मुझे लगता है आप कुछ बताएं। मैं कुछ पूछूं क्या? तो मैंने कहा वो डॉक्टर ही क्या जिसे पूछना पड़े, वो वैद्य ही क्या जिसे नाड़ी पकड़कर भी ये कहना पड़े जरा अपनी तकलीफ बताना, हाँ, अपना संकट बताना, अपना कष्ट बताना। तुम किस चीज की दवाई लेने आए हो? तुम्हें बुखार है क्या? तुम्हें खांसी आती है क्या? तुम्हारे उदर में कोई विकार है? तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा हो रही है? बहुत सारा काम करते हो भाई, दिन रात कोशिश कर रहे हो, क्या पीड़ा है, क्या दर्द है? अगर ये पूछना पड़े तो समझना मेरे नाथ की कृपा अभी थोड़ी कम है उस पर, और मुझदास पर तो मेरे नाथ की कृपा कंप्लीट है, तुम्हें कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। तो बोले जी मैं कब पूछूं, मुझे अभी बताओ, मैं बड़ा आतुर हूं। मैंने कहा बताऊंगा किसी दिन, थोड़ा समय आने दो ना। हाँ, उस दिन मैं पूछूंगा तुमसे कैसे हो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जाने कितने सोशल मीडिया के माध्यम से दिन रात सुबह दोपहर शाम लोग पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। सबसे पहले हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय, हाँ, फिर कैसे हो, हाउ आर यू। सच मानना, इन दोनों ही लाइनों में उन सोशल मीडिया में कहीं पर कोई फीलिंग नहीं होती, सिर्फ पूछने के लिए लोग पूछ रहे हैं। तुमसे कितना समय हो गया किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम कैसे हो। चलो आज पूछता हूं मैं, पर एक शर्त है, इस नाथ की गोदी में बैठे हो, सच बोलना। मेरे बाबा के सामने बैठे हो, सच कहना तुम कैसे हो, झूठ नहीं कहना। आज कहो ना तुम कैसे हो। बंद कर लो ये अपनी चर्म चक्षु, बंद कर लो ये अपनी आंखें, अब ये बाधक है तुम्हारे लिए इस समय, और सच बताना कि तुम कैसे हो। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश, हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सुधार आया है, और वो मुझे गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम। अभी तक गुरुजी ने जो मार्गदर्शन दिया उसी पे चलते रहे, हमारे सारे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं महेश शर्मा राजस्थान जयपुर से आया हूँ। मिलने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी महसूस हो रही है। मेरे को नहीं, मतलब जितने लोग यहाँ आए हैं सबको तकलीफ से छुटकारा मिला है, और आगे भी प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, भोलेनाथ की कृपा रहेगी और गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो सबकी तकलीफें दूर होगी। मैं इलाहाबाद से आ रही हूँ। गुरुजी की आंखों में पता है हकीकत दिखती है, और उनको देखो ना तो लगता है कि जैसे अब सब कुछ हो जाएगा। जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426। कैसे हो बोलो कैसे हो, कैसे हो बोलो कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो बोलो कैसे हो, कैसे हो बोलो कैसे हो।
आज तुम सच कहना, आज तुम झूठ मत कहना, एक बार भी आज मिथ्या भाषण मत करना। तुम अपनी सच बात बताना कि तुम कैसे हो। तुम्हारी तकलीफ समझ कौन पाता है? तुम्हारा अकेलापन कौन समझ रहा है? बहुत बार तुम अपनी बात बताना चाहते हो, पर कोई सुनने वाला होना चाहिए ना। कौन सुनेगा? किसे सुनाए? इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा? किसे सुनाए? इसीलिए चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। हर बात का जवाब होने के बाद भी अगर जवाब नहीं दे कोई, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास जवाब नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि वो संस्कारी है। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर संस्कार हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसके नज़र में तुम्हारी ज़्यादा अहमियत है। इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हें बहुत प्रेम करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हें अपने से ज़्यादा समझता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बोल नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कुछ पता नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में मेरा बाबा हमेशा सफलता का मार्ग बताता है। वो शमशान में रहता है ना, वो भूत भावन है, जिसका कोई नहीं होता, उसका मेरा बाबा होता है। ऐसी विषमताओं में मेरा बाबा आपको हमेशा मदद करता है। शमशान में रहता है ना, जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान शिव होता है। शिव महापुराण कहती है, जो आपके सबसे प्रिय लोग हैं, जब वो गोलोक जाते हैं, उसके बाद उनकी गिनती या तो पितरों में और या तो भूतों में होती है। मेरा शिव उन्हीं का स्वामी है। तुम कह सकते हो ये प्रियतमेश्वर है। तुम कह सकते हो कि ये अपनेश्वर है। तुम कह सकते हो ये भूत भावन नहीं है केवल, ये पिता, पितामह और प्रपितामहेश्वर है। ये तुम्हारा बाबा पर बाबा, परा पर बाबा, परा पर परस्पर बाबाओं का बाबा है, इसलिए इसे बाबा कहते हैं। अब तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं हो ना तुम कैसे हो, तो मेरा नाथ तुम्हें पूछता है कि तुम कैसे हो। जो लोग भगवान शिव के ऊपर शमी पत्र चढ़ाते हैं, उनके जीवन में तुम कैसे हो पूछने वाले लोग बढ़ जाते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में प्रेम में बाधा आ रही है, रिश्ता कोई भी हो, संबंध कोई भी हो, रिलेशन कोई भी हो, शिव महापुराण कहती है ऐसी सारी की सारी परिस्थितियों को शमी पत्र चढ़ाने से भगवान शिव ठीक करता है। क्योंकि जन्माक्षर में जब शनि खराब हो तो शमी पत्र चढ़ाते हैं। किसी को बहुत बुरे सपने आ रहे हो, भगवान शिव के ऊपर शमी पत्र चढ़ाना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। दुस्वप्न नाशनीम धन्याम कहते हैं ना इसे। धावन अर्जुन बाराणाम शिवस्य प्रियवादिनीम, भगवान शिव को पसंद है, बहुत प्रसन्न करती है और बहुत पसंद है भगवान शिव को। भगवान शिव की कृपा से वो सब संभव हो सकता है जो तुम चाहते हो। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज
लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426।